सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है, मौका दिया है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को बता सकूं। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे, आज मेरा विषय है बोलने का, संसार के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में क्या गलती कर रहे हैं। संसार के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में क्या गलती कर रहे हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 42 का 1। यहाँ पर कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमेशा हर एक को आशीष दे। सच में प्रियो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। वचन में हम लोग पाते हैं, जिस प्रकार से एक हिरन जल के लिए हाँफती है, वो तड़पती है, उसके लिए तरसती है, वो पानी को चाहती है, वैसे ही दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हे प्रियो, हम सबसे पूछना चाहते हैं, हम लोग क्या 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 चीज़ के लिए हाँफते हैं, क्या चीज़ के लिए तरसते हैं, क्या चीज़ के पीछे में दौड़ रहे हैं, हम लोग क्या चीज़ पाने का इरादा करते हैं। यहाँ पर हिरनी जो है वो नदी के जल के लिए हाँफती है, तरसती है। तो वो सोचती कि किस प्रकार से हमको कब वो पानी मिलेगा कि मैं पी लूँ। लेकिन दाऊद कहता है, मैं पानी के लिए भी नहीं, भोजन के लिए भी नहीं, कोई चीज़ के लिए भी नहीं हाँफता हूँ, मैं आपके लिए, परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ। सच में प्रियो, अगर हम परमेश्वर को पा लेंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक भूख प्यास को मिटा देगा, परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन मनुष्य की गलती यही है कि वो परमेश्वर को छोड़ करके वो संसार की चीज़ों के लिए तरसता है, संसार की चीज़ों के लिए हाँफता है, संसार की चीज़ के लिए भूखे प्यास है। आइए हम लोग फिर देखेंगे भजन संहिता 130 का 6। भजन संहिता 130 का 6 यहाँ पर कहता है, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। क्या कहता है? पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हाँ प्रिय, यहाँ पर दाऊद कहता है, जिस प्रकार एक पहरादार होता है जो रखवाला करता है रात में, वो राहें देखता है, वो इंतजार करता कब भोर होगा कि मेरा छुट्टी हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। वो देख रहा कब भोर होगा कि हमको जल्दी छुट्टी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं पहरुए से भी ज़्यादा, अपने दिल से मैं तुझे चाहता हूँ। हाँ प्रियो, आज हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग परमेश्वर को चाहते हैं कि संसार को चाहते हैं? परमेश्वर के सम्मुख में बैठना पसंद करते हैं कि संसार के सम्मुख में, धन संपत्ति के सम्मुख में, या संसार के लोगों के सम्मुख में? हमें भी दाऊद के जैसा बोलना चाहिए कि मैं दिलो जान से यहोवा को चाहता हूँ। जिस प्रकार से वो पहरादार जो है वो चाहता है कि कब भोर होगा, दाऊद कहता, मैं आपका प्रतीक्षा करता हूँ, मैं परमेश्वर को कब देखूंगा, मैं परमेश्वर के पास में कब जाऊंगा, मैं उसके संगति में कब बैठूंगा, मैं उसके वचन को कब सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमें वचन के अनुसार जाना चाहिए और हमें ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये संसार क्षण भंगुर है, ये संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन संसार के लोग इस संसार के पीछे दीवाना है, जबकि ये संसार हमारा पकड़ में नहीं आएगा। मान लें हम पकड़ भी लेंगे, बाइबल कहती है, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आगे हम लोग देखते हैं मत्ती 6:33 में, 6:33 आप लोग जानते हैं, कहता है सबसे पहले उसके राज, उसके धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी।
प्रियो, आज हम लोग किसके तलाश में हैं? हम लोग किसकी खोज कर रहे हैं? प्रियो, वचन हमें बताती है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज, उसकी धर्म की खोज करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये आकाश और ये धरती, ये संसार की सारी चीज़ें परमेश्वर का है। परमेश्वर इसका मालिक है। हमें मालिक के पास में जाना चाहिए, वो चीज़ के पास में नहीं। और आइए हम लोग आगे देखेंगे। मैं भजन संहिता 27 का 4, भजन संहिता 27 का 4 में क्या कहता है? भजन संहिता 27 का 4 में क्या कहता है? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। हाँ प्रियो, दाऊद कहता मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है। हाँ प्रियो, हम लोग क्या चीज़ का वर मांगते हैं? क्या चीज़ अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से? हम क्या तमन्ना करते हैं परमेश्वर से? हम क्या उम्मीद करते हैं परमेश्वर से? यहाँ दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के प्रयास में लगा रहूंगा। क्या लगा रहूंगा? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। सच में मैं राजस्थान में पढ़ता था, राजस्थान मिशन, इमानुएल मिशन में पढ़ता था। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे इतना अच्छा, इतना सुकून लगा। मैंने वहीं से ठान लिया कि परमेश्वर, मैं आपके भवन में हमेशा रहने पाऊँ और आपके गीतों को गाते रहूं, आपकी आराधना करते रहूं, आपका वचन को प्रचार करते रहूं। यहाँ पर दाऊद वही बात कहता है कि परमेश्वर से मैंने एक वर मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। क्या हम लोग यहोवा के भवन में रहना चाहते हैं? क्या यहोवा के करीब में हम लोग रहना चाहते हैं? कई बार हम लोग यहोवा के करीब से भागते हैं, यहोवा की उपस्थिति से भागते हैं। चर्च जाने से हम लोग कतराते हैं, चर्च हम लोग जाना नहीं चाहते, मीटिंग जाना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। और क्या कहता है? जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। और वो कहता कि ताकि मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखूं, उसके मनोहरता को उस पर अपने आंखें लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। और परमेश्वर के मंदिर में हम लोग क्या परमेश्वर को ध्यान कर पाते हैं, याद कर पाते हैं? सच में प्रियो, यही हमारी ज़िंदगी होना चाहिए। इससे बढ़कर के कोई कुछ भी ज़िंदगी नहीं है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 का 2, कुलुस्सियों की पत्री 3 का 2 यहाँ पर क्या कहता है? कुलुस्सियों की पत्री 3 का 2 यहाँ पर कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। हाँ प्रिय, सच में बहुत बड़ा जवाब है हमारे लिए। आज हम लोग देख रहे हैं संसार के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में क्या गलती कर रहे हैं? यही गलती कर रहे हैं कि वे लोग पृथ्वी पर की वस्तु को खोज रहे हैं, स्वर्गीय वस्तु को नहीं खोज रहे हैं। ये पृथ्वी क्षणभंगुर है, ये पृथ्वी नाश होने वाला है, लेकिन स्वर्ग वो हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो रहने वाला है। ये संसार में हमें ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, इसीलिए ये संसार पाप से भर गया है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक और जगह को बनाया, एक और राज को बनाया है, जहाँ पर दुख मुसीबत नहीं है, जहाँ पर बीमारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हे प्रियो, हम यही बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें पृथ्वी पर की वस्तु को नहीं, लेकिन स्वर्ग की वस्तु पर मन लगाना है, उसको खोजना है, उसको पाने का कोशिश करना है। आगे कहता है, आइए हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 2 का 15, पहला यूहन्ना 2 का 15 यहाँ पर कहता है, पहला यूहन्ना 2 का 15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हाँ पर ये कितनी अच्छी बात है और कितना साफ साफ यहाँ पर बता रही है वचन। तुम न तो संसार से, हमें संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है।
आज हम लोग किसको प्रेम करते हैं? परमेश्वर को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, या संसार की चीज़ों को प्रेम करते हैं? हाँ प्रिय, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसार की चीज़ों को प्यार करते हैं। परमेश्वर उनको नहीं चाहिए, परमेश्वर का खोज तलाश नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते हैं, उसको पाने का इरादा नहीं करते हैं, लेकिन संसार में की वस्तुओं को पाने का इरादा करते हैं। तो यही बात है, ये बात हमें समझना चाहिए। संसार ये नाश होने वाला है, ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे मरकुस 12:30, मरकुस 12:30 यहाँ पर कहता है, मरकुस 12:30 में कहता है, मरकुस 12:30 में कहता है यहाँ पर, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आज हम लोग किससे प्रेम करते हैं? कहता वचन कहता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, हमें परमेश्वर से, अपना प्रभु परमेश्वर से सारे मन से प्यार करना चाहिए, सारे प्राण से परमेश्वर से प्यार करना चाहिए, और सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्यार करना चाहिए, और सारी शक्ति से परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। आज हम लोग किसको प्यार करते हैं? परमेश्वर को प्यार करते हैं या संसार की चीज़ों को प्यार करते हैं? यानी कि दिलो जान से हमें परमेश्वर को प्यार करना है, उसको चाहना है, उसको ढूंढना है, उसको पाने का कोशिश करना है। और हम लोग देखेंगे आगे लूका रचित सुसमाचार 12:15, लूका रचित सुसमाचार 12:15 यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कहता है, लूका रचित सुसमाचार 12:15 में कहता है, उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हमें चौकस रहने के लिए कहता है, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखने के लिए कहता है। आगे कहता है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती है। हाँ प्रिय, इस वचन को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, इस वचन को हमें मंथन करना चाहिए, और यही हमारी ज़िंदगी है। संसार हमारा ज़िंदगी है, संसार हमारा ज़िंदगी नहीं है, संपत्ति हमारा ज़िंदगी नहीं है, संसार की चीज़ हमारा ज़िंदगी नहीं है। यही कहता है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होती है। लोग संसार का संपत्ति को ढूंढता है, कहता है कि यही मेरा ज़िंदगी है, ये हम प्राप्त कर लेंगे तो मेरा ज़िंदगी अच्छा से गुजरेगा। कदापि नहीं भाई साहब, प्रियो, कदापि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये संसार, ये आसमान, ये संसार की सारी चीज़ें परमेश्वर का है, परमेश्वर उसका मालिक है, परमेश्वर के हाथों में है। और ये संसार सुख सुविधा हमको नहीं दे सकता है, लेकिन मैं यीशु मसीह हमें सुख सुविधा को दे सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए, उसको तलाशना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि जिस प्रकार से हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। फिर कहता है जिस प्रकार एक जो रात में जो पहरा करता है, जिस प्रकार पहरेदार सुबह का इंतजार करता है, दाऊद कहता मैं तेरा इंतजार करता, प्राणों से मैं अपना प्राण से भी अधिक तुझको चाहता हूँ। हे प्रियो, आज हमें ये बात को समझने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो बस हमारे लिए और कुछ भी बाकी नहीं है। जब हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो संसार की चीज़ें हमें छोटी छोटी लगने लगेगा, ये हमें फीका लगने लगेगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमें परमेश्वर को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो ये संसार को भी प्राप्त करेंगे और स्वर्ग राज्य को भी प्राप्त करेंगे, और हम खुशी और आनंद की ज़िंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन।